सरिस्वा नदी बचाओ आंदोलन के तत्वाधान में आज सरिस्वा नदी के तट पर बाबा मठिया नागा रोड स्टॉल में महादीप प्रज्वलन, प्रार्थना सभा एवं छठ व्रतियों के लिए पूजा सामग्री का वितरण किया गया। उक्त अवसर पर सरिस्वा नदी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि सरिस्वा नदी रक्सौल की जीवनदायिनी है और नगर को पूरे 3 तरफ से घेरती है। यह नदी 2 दशक पूर्व खाने एवं भोजन बनाने के काम में आती थी। आज वह जहरीली रसायन युक्त होकर अनेकों प्रकार की घातक बीमारियों को पैदा कर जान लेने का काम कर रही है। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र के लिए यह कोई विषय नहीं है, नहीं कोई मुद्दा है, इस कारण इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अनेकों लोगों की जान जा चुकी और कई लोग कैंसर, किडनी फेल एवं अन्य घातक बीमारियों से ग्रस्त होकर मौत से जूझ रहे हैं। भारत सरकार से उन्होंने आग्रह किया कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। आज हम सभी संकल्प लेने जा रहे हैं। आप सबों से प्रार्थना है कि आप सभी एक हाथ हृदय पर जरूर रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें हृदय से कि इस नदी को प्रदूषण से मुक्ति मिले। इसके लिए राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों को सद्बुद्धि प्रदान करें ईश्वर। इसीलिए हम लोग सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी आज सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं कि संकल्प लेते हैं कि इस नदी को मुक्त करने के लिए, प्रदूषण से रहित करने के लिए जो भी आंदोलन होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, हम सभी उसमें सहयोग करेंगे। साथ ही जब तक प्रदूषण मुक्त नदी नहीं होती है, हम सभी चैन से नहीं बैठेंगे। हम ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि भारत और नेपाल के राजनीतिक नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, सत्ता पर बैठे उच्च अधिकारियों को सद्बुद्धि ईश्वर प्रदान करे ताकि इस नदी को मुक्त करने, प्रदूषण रहित करने के लिए हर संभव कार्य करे। भारत माता की, सरिस्वा नदी की, भारत माता की। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। ये सरिस्वा नदी को मुक्त करने के लिए, प्रदूषण से रहित करने के लिए 2010 से आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन उसी का परिणाम हुआ कि नेपाल में कमेटी बनी और उस कमेटी ने स्वीकार किया कि हम प्रदूषण युक्त नदी को, ये पानी को हम भारत में भेज रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन भी कर रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि है कि भारत सरकार ने इसको नेपाल सरकार से आग्रह किया कि आप इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हर संभव कारगर प्रयास करें, लेकिन नेपाल सरकार ने कोई कारगर उपाय नहीं किया। लेकिन इतना अवश्य किया कि 14 उद्योगों को उसने इसके लिए दोषी करार दिया और दोषी करार देने के कारण 14 लोगों को फाइन किया, डिफॉल्टर घोषित किया उसने, और उन लोगों पर फाइन लगाया और फाइन वसूला। लेकिन अभी तक कोई कारगर कार्रवाई नहीं दिख रही है, इसलिए कि 4000 उद्योग हैं, छोटे छोटे बड़े उद्योग मिलाकर, जिसके अवशिष्ट रेसिडुअल अपशिष्ट जिसको कहते हैं, वो पानी में ये पानी में छोड़े जा रहे हैं और पानी को जहरीला बना रहे हैं। इसके लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाने के प्रयास में नहीं है। भारत सरकार पर दबाव हमारा बना हुआ है, इसलिए कि भारत सरकार के सामने कई नदियों को बचाने का, जमुना है, गंगा है, प्रयास कर रही है। और हम भारत सरकार से पूर्ण तरह आश्वस्त हैं कि भारत सरकार कोई ना कोई कारगर कार्रवाई करेगी। हमें हमारे जो सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, इसलिए कि जल जो आयोग है केंद्र सरकार का, उसमें वो अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर कोई ना कोई कारगर उपाय करूंगा। अभी चुनाव के कारण वो चुप थे, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ। इसलिए मानने वाला नहीं हूँ कि कोई राजनीतिक दल के लिए ये मुद्दा नहीं। अभी चुनाव खत्म हुआ, किसी राजनीतिक दल ने कहा क्या कि हम नदी को मुक्त करेंगे? आप जाकर देख लीजिए, 10 लाख की आबादी त्रस्त है,
त्राई त्राई कर रही है। अनेकों लोग कैंसर से मर चुके हैं, अनेकों लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, कई लोगों की किडनी फेल हो चुकी है, लेकिन यह मुद्दा किसी के लिए नहीं है। अगर यही मौतें अगर 100 की संख्या में एक साथ होती तो पूरा भारत सरकार और बिहार सरकार रक्सौल में होती, लेकिन चूंकि ये मौतें एक एक करके हो रही है, स्लो पॉइजन के कारण हो रही है, इसलिए उनके लिए कोई मुद्दा नहीं। इसमें सर लापरवाही कहाँ से हो रही है, अपनी सरकार या नेपाल सरकार? ये मैं तो ये कहूँगा कि नेपाल सरकार की घोर लापरवाही है। नेपाल सरकार अगर करती तो ये काम जरूर हो जाता।